दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल CSCN में। आप जो हमारी स्क्रीन पर देख रहे हो ये नर्मदापुरम में जो अभी लोकल यूथ सर्वेयर की एक प्रोग्राम हुआ था जो वहीं के लोगों ने रखा था। तो उसमें हमारे जो मुख्य अतिथि थे दर्शन सिंह चौधरी, इनका जो ये भाषण है और इन्होंने क्या कहा है इस वीडियो में मैं आपको इस पर पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और लोकल यूथ की समस्त जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम अपने चैनल पर लोकल यूथ सर्वेयर से रिलेटेड और जो भी सरकारी योजनाओं से रिलेटेड जानकारी आती है पंचायत लेवल पर तो वो हम अपने चैनल पर डालते रहते हैं। तो चलिए आज हम ये सुन लेते हैं और इसमें क्या जानकारी दी है। हमारे ये सांसद हैं दर्शन सिंह चौधरी, इन्होंने क्या हमें जानकारी दी है हम इस वीडियो में जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने जो भी ये डली है यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी, यहाँ पे आप पढ़ लो, मैं इनका वीडियो भी आपको सुनवा दूंगा। पहले आप यहाँ से इनकी जानकारी पढ़ लेते हैं। चलिए, और एक जानकारी ये भी मैं आपको दे दूं, ये भी आप सभी किसान भाई इसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि PM किसान जो सम्मान निधि है इसकी किस्त 19 नवंबर को आने वाली है। तो चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर लिखा है, ये जो सांसद हैं इनका ही कहना है कि बरगलाएं नहीं अडग लक्ष्य रखें, सरकार तक पहुंचाऊंगा आपकी मांग। सांसद दर्शन चौधरी, नर्मदापुरम। संगठनात्मक क्षमता को आप मजबूत करें, आपस में पारिवारिक भाव रखते रखते अपना कार्य पूर्ण करें, निष्ठा ईमानदारी और समय सीमा में करने का पूर्ण प्रयास करें। संगठन विचारधारा और पारिवारिक भाव से आगे बढ़ता है, किसी के बरगलाने पर अपने संगठन कर्मियों के बीच तनाव और पूर्वाग्रह से ग्रसित ना हो, आपका अडिग लक्ष्य मंजिल तक ले जाएगा। यह बात नर्मदापुरम संसदीय क्षेत्र के सांसद दर्शन सिंह चौधरी ने लोकल यूथ महासंघ के कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि रखते हुए कही है। शनिवार को नर्मदापुरम संभाग मुख्यालय स्टेट हरदा रोड सगुन गार्डन में कार्यक्रम हुआ। सांसद श्री चौधरी ने कहा कि संपूर्ण समाज अन्नदाता किसान के साथ धरती मैया की सेवा में लगे हैं। आप किसी चित्रगुप्त से कम नहीं हैं। सरकार समाज और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिम्मेदारियों का निर्वहन पूर्ण कर्मनिष्ठा और ईमानदारी से करें। आपका श्रेष्ठ कार्य हम सबकी मजबूरी बन जाए। बकौल सांसद श्री चौधरी ने लोकल यूथ महासंघ की मांगों को प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और राजस्व मंत्री के समक्ष रखने की बात कही है। सांसद श्री चौधरी ने लोकल यूथ महासंघ सर्वेयर को सरकार से यथायोग्य सहयोग दिलाने का भरोसा दिलाया है। इस दौरान भाजपा की वरिष्ठ नेता हंसराज भाजपा नेत्री वंदना दुबे, पूर्व मंडल अध्यक्ष रोहित गौर, समाज सेवी अभिलाष दुबे, श्री गोंड मालवी ब्राह्मण, अखिल भारतीय समाज के उपाध्यक्ष धनराज मालवी, वरिष्ठ पत्रकार कमलेश चौधरी, वीरेंद्र गोस्वामी, ब्रजेंद्र कुशवाहा, लोकल यूथ महासंघ प्रदेश सचिव अमित मेहरा, ये सभी लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तो चलिए हम ये वीडियो आपको सुनवा देते हैं और इन्होंने क्या कहा है इस वीडियो में। काफ़ी लोकल यूथ के बारे में काफ़ी अच्छा बोला है इन्होंने। तो चलिए हम सुन लेते हैं इनकी बात और ऊर्जा से युक्त यहाँ पर सुनिए। और ईमानदारी से बताऊं, आपको देखकर मुझे मेरा बचपन याद आ रहा है। वैसे मैं लगता बचपनी वाला हूं, क्योंकि मेरा भी उद्गम यहीं से हुआ। हर पीड़ा को, और एक बात तो बताओ भैया, मेरे को ढूंढा किसने? इसने। हाँ, ये बहुत होशियार होगा।
क्योंकि मैं हर जो चाहे अल्प वेतन कर्मचारी हो, चाहे दुख से युक्त हो, चाहे कोई पीड़ित हो, हर उस वर्ग के साथ खड़ा हूं जो कहीं ना कहीं दुखी है और उसको सुखी करने का काम हमेशा से किया। और यही हमारी विचारधारा का काम। आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में मैं लेट जरूर आया, कल से हिंट जरूर कर रहे थे। मैं तो 12 बजे भी तय कर लिया था कि 12 बजे मैं यहीं था, लेकिन क्या करूं, शासकीय कार्यक्रम माननीय राज्यपाल महोदय, मुख्यमंत्री महोदय का आदेश हो गया। तो फिर अभी सभी हम प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर महोदय, विधायक महोदय सब वहीं थे, और फिर छूटते से ही रुका भी नहीं। बीच में एक और कार्यक्रम था, उसको नहीं किया, मुझे पता था युवा इंतजार कर रहे हैं। और तुमने जिसको ड्यूटी लगाई थी रोहित भैया, ये तो चैन ही नहीं ले रहा था, उसके लिए जोरदार ताली बजा। कहाँ रोहित? ये भी तो आपके पास भी मैं सभी साथियों से फिर कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान रखिए, एक दिन वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपका संघर्ष आपको आगे चल के एक नियमित पदाधिकारी बना सकता है, वो भी शासन का। ये कोई बड़ी बात नहीं है, शासन की पॉलिसी बनती है और बनती ही जाती है। निश्चित तौर पे आज यदि ये बात निकली है तो मैं मानता हूँ कि यदि आप सहायक सर्वेयर के रूप में आप काम कर रहे हैं, या सर्वे के रूप में काम कर रहे हैं, या ये लोकल यूथ के रूप में काम कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक कड़ी आपको मिल गई है शासन से जुड़ने की। तो निश्चित है कि आगे हो सकता है, भविष्य में हो सकता है, मैं भी पॉसिबल, बिना संघर्ष के नहीं होगा। आप सब एक रहिए, संघर्ष करिए, और निश्चित तौर पे आगे आपको भविष्य में आपके काम की उच्च गुणवत्ता को देखते हुए, काम की अधिकता को देखते हुए शासन को निर्णय ले भी सके। ये संगठन है, उनमें एक हमारा मध्य प्रदेश पटवारी संघ भी है। और मध्य प्रदेश पटवारी संघ का जो मूल वाक्य है, हमारा कोई भी पत्र देखेंगे, लेटर हेड देखेंगे, तो उसमें लिखा रहता है संघे शक्ति कलयुगे। इस एक लाइन को अगर आप याद कर लेंगे तो आप भी मजबूत हो जाएंगे। और ध्यान रखिए, इस संगठन में ही शक्ति है। आपने कीमत की बात की होगी, तो केले आपने देखे होंगे, अलग अलग भी बिकते हैं, वो सस्ते बिकते हैं, लेकिन जो गुच्छे में रहता है वो महंगा बिकता है। आपको अगर महंगे बिकना है तो संगठन में रहना चाहिए। हमने अपने नीचे कुटवार संघ भी हमारा पहले 4-5 भागों में बटा हुआ था। सभी के अध्यक्ष मुझसे मिले, सबको मैंने अपने ऑफिस में बैठाया, सबको समझाया और कुटवार संघ को एक किया। आज कुटवार संघ एक है, भले वो 5 है, पर जब कोई बात होती है सारे आ जाते हैं साथ। बहुत बहुत तालियों से स्वागत है। सर्वेयर संघ की भी आपकी अलग अलग नामों से मुझे जानकारी मिली है, तो अलग अलग नामों से उनका व्यक्तिगत हित सध सकता है, लेकिन हमारे सर्वेयर भाइयों का हित एक साथ रहने में ही होगा। तो मेरा अनुरोध है, बताइएगा, मैं भी उनसे बात करूंगा, आप लोग भी बात करो, सारे लोग मिलकर एक झंडे तले अगर आ जाएंगे तो आपकी संख्या कम से कम 40 से 50 हजार हो जाएगी। तो कम से कम ये खाली कुर्सियां नहीं दिखेंगी। और इसके लिए सबको एक साथ बैठना पड़ेगा। संगठन की ताकत होती है आपस में बैठने से। जब आप आपस में बैठेंगे तब अपने से लड़ाई कर सकेंगे। आपको अपने से मजबूत से लड़ना है, कमजोर से नहीं लड़ना है। तो निश्चित रूप से इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है कि आप संगठन, जैसा कि वीरेंद्र ने मुझे बताया कि एक सहायक पटवारी संघ किसी ने बना लिया है, तो उसके लिए पटवारी संघ से अनुमति भी लेनी चाहिए। अगर आपने नहीं ली है तो गलत किया है। तो ऐसे सभी लोगों को मिलकर जिस नाम से आपका डिजिग्नेशन है, जो आप कहलाते हो, आपने लोकल यूथ बनाया है, अच्छा है, क्योंकि लोकल यूथ के नाम से ही आप जाने जाते हो। हम सब पटवारी के नाम से जाने जाते हैं, इसलिए हमने मध्य प्रदेश पटवारी संघ बनाया है। तो इन चीजों का ध्यान रख के और आपस में प्रयास करिए। इसमें हमारा जहां भी सहयोग लगे वहां हम सहयोग करेंगे। दूसरी चीज, आपका मानदेय बहुत कम है। तीसरी चीज, आप ऑन पेपर कहीं है ही नहीं, इस चीज का आप ध्यान रखिए। आप अपने
सजीव होने की कि हम कर्मचारी हैं शासन की, सिद्ध करने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। कोई कागज है क्या? है ना? तो सबसे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आपको अपना सबूत ढूंढने के लिए कि हम सरकारी कर्मचारी हैं, उसके लिए लड़ना पड़ेगा। जब उसके लिए आप लड़ लेंगे, आपको शासन मान लेगा कि आप कर्मचारी हैं। उन्होंने तो अभी आपको सहयोग के तौर पे रखा है, और इसमें अगर आप अपनी उपयोगिता सिद्ध कर पाएंगे, जैसे हमारे यहाँ इस साल मेरे पास भी तीन क्या 5-6 यूथ हैं, 3 काम कर रहे हैं। इस बार नहीं किया तो हमने 3 नए रखे। तो आप लोग अपने आप को थोड़ा सा मजबूत करिए। फसलें तो आप सब गांव के हैं, जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। उसका जब रकबा करते हैं उसमें आप लोग गलती कर जाते हैं। और जब शुरू की फसल, जैसे खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल में अपन बाकी चीजें नहीं लिखते, केवल फसल लिखते हैं, और सभी लोग सारी चीजें लिखने लगते हैं। तो जब आप खरीफ और रबी दोनों में पड़त जो होगा वो पड़त कहलाता है। ठीक है? तो इन सब छोटी छोटी चीजों को आप अपने पटवारी साहब से सीखिए। सीखेंगे जब मजबूत होंगे। और आपने ध्यान किया होगा कि बहुत सारे लोग गांव में 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जिन्हें गांव के खसरा नंबरों की भी जानकारी होती है। कोई कभी कभी कोई टीचर होते हैं या गांव के पुराने लोग होते हैं, बहुत सारे लोग जो पटवारी के साथ रहते हैं या जिनके घर में पटवारी बहुत दिन रह गए, तो लोग साथ में रह रहे के नक्शा खसरा सीख जाते हैं। तो आपने देखा होगा उनकी गांव में थोड़ी ज्यादा इज्जत होती है। गलत कह रहा हूं तो बताइए। आपके गांव में तो आप अगर नक्शा खसरा सीख लेंगे तो आप सर्वेयर पद पर रहें चाहे नहीं रहें, पर आपकी एक इज्जत होगी, और दूसरी आपकी जमीन लेने की कोई कोशिश नहीं करेगा। तो सीखना बहुत अच्छी बात है। अगर आप सीख लेते हैं धीरे धीरे साथ में रह के। और हमने एक प्रस्ताव वीरेंद्र को बताया था, अभी हमारी मंत्री जी की यहाँ मीटिंग थी, जिससे भी मैंने चर्चा की है कि इसमें सर्वेयर का जो काम है, जो इनकी स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि ये जब तक खेत का कोऑर्डिनेट समझते हैं? कोऑर्डिनेट नहीं समझते। कोऑर्डिनेट वो है जो आपका हर साल बदल जाता है। कभी आपकी गिरदावरी बीच खेत से होती है, कभी एक कोने से होती है, कभी तीसरे कोने से होती है। तो उसका जो अक्षांश देशांतर होता है उसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं इंग्लिश में। अक्षांश देशांतर उसमें लिखा रहता है, उसी को वो अलग अलग कर रहे हैं। एक्चुअल में वो चाह रहे हैं कि खेत के चारों कोनों का और सेंटर का कोऑर्डिनेट हम ले लें। जैसे कोऑर्डिनेट और फोटो की संख्या हो जाएगी वैसे ही आपका काम बंद हो जाएगा, तो आपकी उपयोगिता खत्म हो जाएगी। तो अपनी उपयोगिता बनाए रखने के लिए अपन समय रहते सभी लोग एक हो ले और अपन ऐसी मांग करें कि इसकी कोई शैक्षिक योग्यता निश्चित हो जाए। जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग भी बहुत दिन से कह रहे हैं कि भाई एक हम लोगों को रोजगार सहायक की तरह सहायक पटवारी दे दो, तो उसमें आपको नामित कर लिया जाए। तो आप इन चीजों में ही अभी आपको एक स्टेप जाना पड़ेगा संविदा कर्मचारी में। जब आप संविदा कर्मचारी बन जाएंगे तब आप फिर आगे रेगुलर कर्मचारी बन पाएंगे बिना किसी परीक्षा के। तो स्टेप बाय स्टेप अपने को चलना पड़ेगा। सबसे पहले तो हमें शासन से यह मनवाना है कि हम कर्मचारी हैं। आपके पास अभी ना आपके पास कोई नियुक्ति पत्र है, ना आपके पास कोई कागज है कि आप कोर्ट में जाकर सिद्ध कर सको कि हम ये काम कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज की कोई एक व्यवस्था करनी पड़ेगी। किसी समझदार आदमी से बात करके पता करके कुछ निकालिए, या शासन स्तर से बाकी लोगों से पूछिए, कोई हमारा नियुक्ति पत्र निकल जाए, पंचायत से निकल जाए, कहीं से मिल जाए, तो हमारा कम से कम या कि फिर हमारा डिग्नेशन कार्ड मिल जाए, तो कुछ ऐसा पेपर मिल जाए जिससे आपको शासन का कर्मचारी सिद्ध किया जा सके। इसके बाद फिर संविदा की लड़ाई लड़िए कि हमें संविदा का मान लिया जाए। इसके बाद धीरे धीरे लड़ाई आपको करनी है, लेकिन लड़ाई के पहले सबसे जरूरी है या कि आप संख्या बढ़ाइए और या कि फिर अपन प्रयास करें कि जो कितने संगठन है वैसे
संगठन 2 है ना। हाँ, तो जो 10-20 लोग हैं ऐसे, तो उनको करके और सबको एक करिए, अपने संगठन को जिला से तहसील इस तरह से धीरे धीरे करके बढ़ाइए। और सामने वाले क्या जो होते हैं, हमारे यहाँ भी हैं, चुनाव जो हारे तो अलग बना लेते हैं, तो ऐसे लोगों की बकत नहीं होती। कार्यकारिणी स्तर के लोग, अच्छा, जो सर्वे साथी आए थे, हाँ हाँ, टोटल वैसा नहीं आए थे। अच्छा, प्रांतीय कार्यकारिणी और जिला कार्यकारिणी कैसा? अच्छा ठीक, अगर एक संगठन है तो आपको बहुत बहुत बधाई, आप लोग ताली बजाइए। मुझे बताया था, वीरेंद्र ने बताया कि कोई कुछ लोग इधर उधर कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा अगर ऐसा कर रहे हैं तो नेताओं को छोड़िए, जो आपके सर्वेयर उनसे बात करिए और उनको अपने आप से जोड़िए। तो यहाँ पर इन्होंने लोकल यूथ को मोटिवेट करने के लिए अच्छी एक लोकल यूथ का साथ देने की, यानी कि साथ खड़े रहने की बात कही है, और लोकल यूथ जो भी सर्वेयर हैं उनका हक दिलाने में अपनी भूमिका निभाने की भी बात रखी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव बातें लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।